नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो कई सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हैं उसमें निकली हुई है। और इसमें जो जॉब्स हैं वो टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग है। और इनमें क्या किस किस चीज़ की पोस्ट है और कैसे अप्लाई करना है वो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो पहली जो नोटिफिकेशन है वो आपकी आदित्य यूनिवर्सिटी है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये इसमें पोजीशंस निकली है प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसमें जो पोजीशंस है वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्कूल ऑफ बिजनेस में बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्कूल ऑफ साइंसेस में फॉरेंसिक साइकोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोगनोस्की है। तो इसमें ये दिया हुआ है और इसमें ये भी लिखा गया है कि जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के जिनके पास वो नहीं है स्पेशलाइजेशन, मान लो तो उनके पास अगर सर्टिफिकेशन है और वो कैपेबल है टीचिंग करने के लिए एआई और एमएल में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उनको भी यहाँ पे जॉब मतलब मिल सकता है, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च 2025 है, जो कि जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो http://adityauniversity.in/careers है। इस पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कैसे करना है अप्लाई। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट इसमें फैसिलिटीज में आपको रहने के लिए घर भी मिलेगा, स्टाफ क्वार्टर्स भी है, फ्री ट्रांसपोर्ट भी होगा आपको, अगर जहाँ पे क्वार्टर होगा वहाँ से यूनिवर्सिटी आना है, मेडिकल इंश्योरेंस होगा, अब सब्सिडाइज्ड स्कूल या कॉलेज एजुकेशन होगी अगर आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वेबसाइट जाएंगे adityauniversity.in/careers पे, तो वहाँ पे ऐसे देखिए प्रोफार्मा आएगा, जॉब अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पे जैसे देखिए रिक्रूटमेंट टाइप टीचिंग है ऑलरेडी। अब जिस स्कूल मतलब डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में करना है या स्कूल ऑफ बिजनेस में करना है या स्कूल ऑफ फार्मेसी में करना है या स्कूल ऑफ साइंसेस में करना है, तो आप उसमें क्लिक करके जा सकते हैं। अब जैसे मैंने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रखा है। अब इसमें जो पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आपको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर रखा है या मैं मान लीजिए कंप्यूटर एंड अलाइड साइंसेस करता हूँ, तो ऐसे करूंगा। नेक्स्ट पे जब जाऊंगा तो आपकी डिटेल जो पर्सनल डिटेल है भरने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसको भरेंगे तो आगे नेक्स्ट डिटेल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो ये जो AICTC की जो क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग में तो आपके पास BE एंड M.Tech होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये टू बी गुड है, आपको और अच्छा होगा। आपकी CV स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, और प्रोफेसर के लिए करना है तो PhD के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, जहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली जो पोजीशंस है वो निकली हुई है संकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे निकली हुई है, तो ये मैंने करके रखा हुआ है। और इसका जो क्या बोलते हैं, ये देख इसके हम यहाँ पे गए। अब यहाँ पे हम कैरियर्स पे क्लिक किए, तो ये कैरियर्स पे क्लिक करते ही देखिए ये वो खुल गया है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है किस किस की पोस्ट है, मैंने क्लिक कर दिया तो ये नोटिफिकेशन जो भी है वो खुल गया है वेबसाइट पे ही। तो इसमें जो पोजीशंस है वो देखिए, तो इसमें प्रिंसिपल की पोजीशन निकली हुई है और नेशनल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है यहाँ पे, SMTS पटेल नूतन साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज भी है, तो उसमें भी पोजीशंस निकली हुई हैं। तो जो मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर है वहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर असिस्टेंट सबकी पोजीशन है, और उसके जो एलिजिबिलिटी है वो मेडिकल जो नॉर्म्स है, NMC नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब इनका एक संकल चंद पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है इसी यूनिवर्सिटी का, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गुजरात में है।
तो उसमें कंप्यूटर साइंस की, सीई की, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी की और बीएससी आईटी ये पोजीशंस है। अब इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके साथ साथ नॉन टीचिंग में आपकी लैब असिस्टेंट की भी पोजीशन है। तो इसमें दिया है जैसे पीएचडी कंप्यूटर साइंस है आपके पास है, एमएससी आईटी, बीसीए, पीजीटीसीए। तो पीजीटीसीए और बीसीए जो है बेसिकली फॉर आपका कंप्यूटर साइंस के लिए है, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तब भी आप है ना आईटी वाले के लिए परफेक्ट है। उसके बाद इनका संकलन चंद पटेल यूनिवर्सिटी कुछ आईटी एडमिन की है, तो इसमें ये नॉन टीचिंग पोजीशन है, आईटी हेड, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, आईटी असिस्टेंट है, नॉन टीचिंग पोजीशन है। और ये एमएससी आईटी, बीसीए, पीजीटीसीए है, अगर सी आईटी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद परचेस मैनेजर, तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए परचेस डिपार्टमेंट का आप, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर की भी है, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन होना चाहिए, कोरल ड्रॉ आना चाहिए आपको, एडवांस प्रोफिशिएंसी इन कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2025 है, ठीक है। इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और इसमें क्या करना है आपको, एक अपना रिज्यूमे या सीवी जो होता है वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ इनका एक जो ईमेल एड्रेस है ar.hr@spu.ac.in है, इस यहाँ पे मेल करके इनको भेज देना। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको एज ए सब्जेक्ट बना के भेज सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको सीधे मेल पे भेजना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब अगली जो पोजीशन है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये है आपका कुमार गुरु, कोयम्बटूर में एक कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पे निकली हुई, वॉक इन इंटरव्यू है, ट्रिची में है ये। तो यहाँ पे जो है लाइब्रेरी मतलब मेनली ये 2 मार्च का है, 10 AM का आपको वॉक इन इंटरव्यू, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, देना पड़ेगा। तो इसमें जो पोजीशंस है फैकल्टी मेंबर्स की वो जैसे लाइब्रेरी आर्ट एंड साइंस में, तो यहाँ पे आपकी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स साइंस, डेटा साइंस, विजुअल कम्युनिकेशन, फ्रेंच। अब इसमें एलिजिबिलिटी जो है उन्होंने मास्टर्स विद नेट या स्लेट होना चाहिए, स्टेट लेवल का कोई एग्जामिनेशन होना चाहिए, और पीएचडी है तो इसकी नेट की स्लेट की जरूरत नहीं है। ऐसे जो बिजनेस स्कूल है उसमें बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस और इस टाइप, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो है एमबीए फुल टाइम या पीएचडी हो। उसके बाद जाते हैं स्कूल ऑफ इनोवेशन है, उसमें इंजीनियरिंग में पोस्ट है सीएससी, आईटी, एआई एंड डीएस है, एलिजिबिलिटी एमटेक एंड पीएचडी इन एनी कंप्यूटिंग प्रोग्राम है। अब इसमें आपको क्या करना है, सीधे 2 तारीख को इनका जो वेन्यू है ब्रिजे रेजिडेंसी नियर सेंट्रल बस स्टैंड ट्रिची में है, वहाँ जाना है आपको और अपना रिज्यूम लेके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इंटरव्यू आप नियर बाई है तो कर सकते हैं। अगली जो पोजीशन है वो आपकी देखिए पारुल यूनिवर्सिटी में है, गोवा में है ये, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट साउथ गोवा में है। तो यहाँ पे जो टीचिंग पोजीशन है वो प्रिंसिपल्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की है, ठीक है। अब इसमें जो पोजीशंस है नॉन टीचिंग भी है, जैसे सिक्योरिटी डायरेक्टर है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, इवेंट कम सोशल मीडिया मैनेजर है, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, लाइब्रेरियन है, ऑफिस असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, गार्डन सुपरवाइजर है, क्लर्क एंड ड्राइवर है, इनकी पोजीशन है। और जो फैकल्टी में वो फार्मेसी में, फिजियोथेरेपी में, मैनेजमेंट में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन में, अप्लाइड प्योर एंड मेडिकल हेल्थ साइंस में भी है, नर्सिंग में भी है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो मैं वेबसाइट है देखिए, कैरियर्स पे गया हूँ, पारुल यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे देखिए सभी का ऑप्शन आ रहा है, जो प्रिंसिपल स्कूल ऑफ फार्मेसी, अप्लाई नाउ क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल फार्मेसी, अब इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, तो प्रिंसिपल के लिए आपके पास पीएचडी फार्मेसी होना चाहिए और अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन है तब भी काम चलेगा, लेकिन फार्मेसी से रिलेटेड। उसके साथ साथ 15 साल का टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का आपका लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेनली हेड और इस टाइप का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन मेनली यही होता है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी है, यहाँ पे इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई ना हो पे तो आपको क्वालिफिकेशन दिख जाएगी। तो इसमें आपको मांगा है कि क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर डिग्री
इन फिजियोथेरेपी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है। उसके बाद स्कूल ऑफ फार्मेसी में तो यहाँ पे आपको मेरे फार्मेसी से रिलेटेड वो मांगेंगे कि आप फार्मेसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, फार्माकोनोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मा प्रेस, तो इसमें आपके पास जो मेनली एम फार्मा है, मैंने कहा था जो फार्मेसी से, और पीएचडी अगर एलियन में तो और अच्छा है, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल साइंस में तो वैसी मेडिकल होटल मैनेजमेंट एविएशन में तो और है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए। तो देखिए इसमें मांगा है पीएचडी और 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एसोसिएट प्रोफेसर की है, इसलिए असिस्टेंट होता तो नहीं होता। और उसके बाद आपकी देखते हैं नीचे कौन सी है, स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोफेसर की भी है, प्रिंसिपल की जो है, ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में चाहिए। तो ये प्रिंसिपल इक्विवेलेंट प्रोफेसर। अब ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, इवेंट कम मैनेजर, तो यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये भर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन मतलब ये लिंक जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। गार्डन सुपरवाइजर की है जैसे, तो इसमें मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होगा। तो इसमें जो है डिप्लोमा या डिग्री इन हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रूवन रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कहीं काम किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है।